दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग परिश्रम करते हैं, इवन पशु पक्षी भी परिश्रम करते हैं। तो परिश्रम से सफलता मिले ये जरूरी नहीं है, पर सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है ये ज़रूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो रिक्शे वाला है मेहनत तो वो भी करता है, तो वो मेहनत रिक्शा चलाने में ही करता है ना, तो रिक्शा चलता तो है। आप किसी और चीज़ में कीजिए तो वो चलेगी। तो मेहनत तो ज़रूरी है, उसका कोई विकल्प नहीं। किसी ने मेहनत करके ग्रंथ लिख दिए, किसी ने मेहनत करके कोई स्टडी बना दी, किसी ने मेहनत करके कोई मिसाइल बना दी, पर मेहनत सभी ने की। वो सेंस होता है मेहनत करने का। मकर वालों से बढ़िया मेहनत को कौन समझ सकता है। सबसे मेहनती जो राशि है वो मकर की ही राशि है। बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और यही एफर्ट, हार्ड वर्क, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ थोड़ा सा और बड़ा शब्द है। पुरुषार्थ में आ जाता है फिर थोड़ा धर्म के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सही तरीके से जब आप मेहनत करते हो। मतलब कि अगर आप जाना ही आपको दिल्ली है तो दिल्ली तक ही जाओगे ना, दिमाग भी दिल्ली का ही रास्ता बताएगा, तो दिल्ली ही पहुंचोगे। अब मेहनत तो हुई पर पहुंचे दिल्ली ही, मतलब कि पास पहुंचे अगर आप वहीं के आसपास रहते हो। पर अगर आपने पूछा कि मेरे को कहीं दूर जाना है, विदेश जाना है, मतलब दूर का रास्ता, लंबा रास्ता, तो दिमाग फिर उधर मेहनत करेगा। मेहनत तो तब भी होगी पर आप दूर पहुंचोगे। तो लक्ष्य चुने फिर मेहनत करें, डायरेक्शन चुने फिर मेहनत करें लाइफ में। मकर राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? अच्छा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा महीना है। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं वो देखेंगे। हाँ, कुछ थोड़े से नेगेटिव भी हैं यहाँ पे, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल केतु आ गए। ये क्या कर सकते हैं इस पे ध्यान देंगे। अच्छा भी है, गुरु बुध और सूर्य ये तीनों एक साथ आए हुए हैं, शुभ ग्रह हैं, कहीं ना कहीं एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप ये कह सकते हो सूर्य और गुरु तो बहुत ही फेवरेट माना जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, सूर्य जो है आप शक्ति है, आपका बुध में कम्युनिकेशन, बुद्धि भी है। तो तीनों साथ में मिल गए तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। आपके छठे भाव में मिथुन राशि में, अपनी ही राशि में बुध है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। शुक्र पूर्व पुण्य को दिखाते हैं, और पूर्व पुण्य का स्वामी पूर्व पुण्य की राशि में ही बैठा है, ये भी बहुत खूबसूरत योग है। वहीं शनि जो है, जो आपकी कुंडली के मालिक हैं, वो थोड़े वक्री हो रहे हैं। अब इसका असर सभी पे पड़ता है, आप पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो इस क्या पड़ सकता है इसके, क्योंकि वो आपकी कुंडली के सरताज हैं। आप ये भी कह सकते हो मकर राशि के जो स्वामी है ना वो शनि है, तो वो वक्री हो रहे हैं। वो क्या करेंगे। और राहु आपके धन के भाव में है, वाणी के भाव में है, भोजन के भाव में है, परिवार के भाव में है। तो ये क्या करेगा, इसके इस महीने में ये क्या कर सकता है, इसके ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मंगल और केतु की। देखिए, मंगल और केतु ये जब आपस में मिलते हैं तो ज्वालामुखी, पिशाच, टेररिस्ट, इस तरह का योग बनाते हैं। इनमें एक कॉमन चीज़ आती है कि चीज़ें जो छुपी हुई हैं, जो दिख नहीं रही हैं, या जो सीक्रेटली हो रही हैं, और फिर वो अचानक से सामने आ जाती हैं। जैसे कि फ़्लाइट एक्सीडेंट हो गया अहमदाबाद में 12:39 पे, गुजरात, 12 जून को। ठीक उस समय 12वें भाव में मंगल केतु चल रहे थे, कन्या राशि बन रही थी। तो 12वें भाव क्या होता है, हिडन होता है, खुद भी फॉरेन का होता है, विदेश का होता है, छुपी हुई चीज़ों का होता है। और मंगल केतु में से मंगल माघा नक्षत्र में चल रहे हैं आपके, तो कुछ सडन चीज़, छिपी हुई चीज़ फॉरेन से जिसका कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो कंपनी तो फॉरेन है ही है, और विस्फोट हो गया। ये सब मंगल केतु विस्फोट भी है, पर ऐसा जो अचानक से आया हो सामने, पर हो रहा हो पहले से, ऐसी चीज़ें दिखाता है वो। ऐसा नहीं कि उसी समय हुआ है, पायलट ने गलती कर दी, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ज्योतिष तो यही कहता है। नक्षत्र भी ऐसे ही थे। चंद्रमा मूला नक्षत्र में है, जिसकी जड़ें बहुत दूर हैं, बहुत नीचे तक हैं। हो सकता है पूरा सामने आएगा, आधा सामने आएगा, पर जड़ें बहुत दूर तक हैं। और हस्ता नक्षत्र जो हाथ की सफाई को भी दिखाता है, हाथ से काम को भी दिखाता है, तो किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है जो इस तरह को दिखा रहा है। अभी आपके केस में ये सास ससुर का है, तो ससुराल में कुछ इवेंट ऐसे हो सकते हैं। ससुराल मतलब आपका जो पार्टनर है उसकी फैमिली, आप किसी के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उसकी फैमिली भी,
बिजनेस में आप किसी के पार्टनर हैं, उनकी फैमिली भी, वहाँ में कुछ हो सकता है, उनसे कुछ हो सकता है, उनका कोई डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में हो सकता है, उनकी लाइफ की वजह से आपको थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। मैरिज लाइफ के उस पर आपका होगा कि भैया थोड़ा संभल के चलना है, आपस में प्रेम बना के रखना है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने का चांसेज है, या तो आप कुछ कह सकते हो या आपका पार्टनर आपसे कुछ कह सकता है, पूरी उम्मीद है इसकी। धन के मामले में भी जब मंगल केतु यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च में तो आपके लिए अच्छे हैं, अकल्ट के लिए तो अच्छे हैं, समाधि वगैरह के लिए तो अच्छे हैं, पर फिर भी धन के मामले में भी ये थोड़ा सा कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि सामने राहु आ जाते हैं। राहु क्या करेंगे, प्रेरित तो बहुत करेंगे, चीज़ों की तरफ ले तो बहुत जाएंगे, और आप मेहनत भी करोगे, पर आपको साथ किसी का खास मिलता नहीं है, तो अपने आप ही सब अचीव करना होता है, और फिर शॉर्टकट नहीं मारना बात होता, खराब वाला, अच्छा वाला चलता है। अच्छा क्या, टेक्नोलॉजी है, या फिर आप खुद किसी के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि दुनिया का काम उसकी वजह से आसान हो जाए। अगर आप साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आपको फॉरेन से, विदेश से लाभ हो सकता है, आपको माया से लाभ हो सकता है, आर्ट है, डिजाइन है, क्रिएटिविटी है, एक्टिंग है, एक माया ही तो है, आप एक रोल कर रहे हो, एक रील में हो, आप तो नहीं हो वो, तो उसकी वजह से आपको ये राहु नेम फेम भी दिला सकते हैं। वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, खाने का थोड़ा ध्यान रखना है, दांतों का, चेहरे का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु यहाँ पे आ रहे हैं। चेहरे से धोखा हो सकता है, चेहरे को धोखा हो सकता है, मतलब खुद पे कुछ, चेहरे पे कुछ हो सकता है, और किसी के चेहरे की वजह से आपके साथ धोखा हो सकता है। धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है, माया होती है राहु एक तरह की, तो किसी को सिर्फ चेहरे से भरोसा ना कर लें, उसकी अंदर तक जाएं, गहराई तक जाएं, चीज़ों को समझें, फिर उस चीज़ की तरफ जाएं। खासकर अगर ये बात आपके पैसे से जुड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, तो एकदम से मतलब करें कुछ भी ऐसा, ये बहुत ज़रूरी है इस महीने। फॉरेन अपॉर्चुनिटी है तो थोड़ा चांसेस ज़्यादा ठीक होने का, आसपास की है तो और भी ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है। फिर शनि वक्री हो रहे हैं, वो भी यही कहते हैं, शनि वक्री, राशि का स्वामी वक्री हो गया कि भैया सड़क उबड़ खाबड़ है तो स्पीड ना बढ़ाएं, गड्ढों को देखते हुए आराम से ड्राइव करें, तब लक्ष्य पे जाने का चांसेस ज़्यादा है, बजाय कि स्पीड देने से तो एक्सीडेंट हो सकता है। यही होता है वक्री। दूसरा वक्री कहता है कि देखिए आप जो चाह रहे हैं ना, जिस दिशा में जा रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं कि चलते चलते दिशा थोड़ा बदल गई हो, सही दिशा में हो भी या नहीं हो, फिर कुछ ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी में, जिस गाड़ी से जा रहे हैं वहाँ कुछ ऐसा है जो फिर अचानक से आपके सामने आएगा, तो पहले ही उसको ठीक कर लो। या जैसे कोई आदमी लकड़ी काट रहा है तो एक समय के बाद उसकी जो कुल्हाड़ी होती है ना, वो थोड़ी ऐसी हो जाती है कि उससे कितना भी प्रयास करो काम नहीं होगा। बेटर है कि रेस्ट करा जाए और उस कुल्हाड़ी को शार्प किया जाए ताकि काम हो सके। या किसी काम में ऐसा हो सकता है, कोई डिग्री लेनी है आपको, वो 6 महीने भले ही आपको कुछ सीखने में देने पड़े, पर उसके बाद फिर आपका काम तेज़ी से चल सकता है। पर आप सोच रहे हो पुरानी डिग्री के साथ ही किसी भी तरह धक्का मार के मेहनत से काम निकाल लूँ, तो वो मेहनत फिर काम नहीं आएगी। इसी चीज़ को दिखाता है वक्री कि थोड़ा आराम भी दो अपने आप को, थोड़ा रेस्ट भी दो, क्योंकि जब आप रेस्ट देते हैं ना तो आइडिया आता है। अब जब काम में ही लगे रहते हैं तो उसमें ही लगे रहेंगे तो वो वही वाली बात आएगी, फिर आप कहोगे यार मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, तो वो मेहनत फिर ख़राब होगी ना। मेहनत करना है सही डायरेक्शन में, समय भी देना है खुद को, तब एक सही निर्णय आएगा कहाँ जाना है, कब मेहनत करनी है, समय पे मेहनत करनी होती है, डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है। शनि यही कह रहे हैं। तीसरे भाव में आए हैं तो प्रताप बढ़ाएंगे, एफर्ट बढ़ाएंगे, मेहनत थोड़ी कराएंगे ज़्यादा, और तब थोड़ा रिजल्ट देंगे। यहाँ से उनकी जो दृष्टि है ना 12वें भाव पर है, थोड़ा बहुत खर्चा, ट्रैवल, यात्राएं बनी रहेंगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, तो फॉरेन विदेश से लाभ, फॉरेन कंपनी से लाभ, या कोई ट्रैवल वगैरह को दिखा रहा है। ट्रैवल करते वक्त सारी तैयारी करके चलें, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब जो भी चाहिए होता है, और सब चीज़ें चेक कर लें, अपनी जो कर सकते हैं वो ज़रूरी है। यहाँ पे गुरु यहाँ किस भाव के स्वामी हुए, फॉरेन का स्वामी फॉरेन को देखेगा, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव को देखेगा, तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी अच्छा है। खर्चा तो बढ़ाएगा, पर स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आपकी रुचि है तो बहुत बढ़िया। काम के लिए यात्रा हो सकती है, बाहर जाने की, विदेश जाने की। जॉब के लिए आपको बाहर दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री, या फिर दूसरे ज़िले जाना पड़ सकता है। ट्रैवल को काफ़ी दिखा रहा है ये महीना। छठे का स्वामी छठे में है तो आपकी बुद्धि की वजह से
आपकी कैलकुलेशन की वजह से, आपके वाक चातुर्य की वजह से किस तरह से आप बात करते हैं। देखिए कोई भी बात है उसको कई तरह से कहा जा सकता है। एक ही बात जब अच्छी तरह से कहोगे तो उस व्यक्ति को अच्छी लगेगी, वही बात दूसरी तरह से कहोगे तो वो नाराज हो जाएगा। बात आप सेम ही करोगे, तो उसको सही तरीके से कहना भी जरूरी होता है। जैसे बच्चों को ही समझाते हैं, अब बच्चा है कोई काम नहीं कर रहा है तो आप कहोगे तू आलसी है, तो वो नाराज हो जाएगा, है ना। और उसको मन में भी आ जाए कि मैं तो आलसी हूँ। कई बार फिट हो जाता है दिमाग में, मैं तो आलसी हूँ। अब आलसी तो आलसी करेगा, तो एक गलत तरीका हो गया समझाने का। आप ये भी कह सकते हो जो मेहनत करते हैं उनको ये होता है वो होता है, तो उसका मन करेगा यार मेहनत होना अच्छा है। अब आप उसको ये नहीं कह रहे कि आप आलसी हो, कह तो आप रहे हो पर एक सही तरीके से कह रहे हो, तो वो ज़रूरी है। वो आप करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व हो सकती हैं। अष्टमेश जो सूर्य है वो छठे भाव में है, तो कोई सडन प्रॉब्लम जो आ सकती थी वो सॉल्व हो जाएगी इस महीने, या आ रही थी, कोई लॉन्ग समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसके सॉल्व होने के चांस है। वो कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही थी उसके सॉल्व होने के चांसेस बन रहे हैं सूर्य की वजह से। बुध भी अच्छे हैं। अब ये दोनों बदलेंगे, सूर्य यहाँ जाएंगे और बुध भी यहाँ पर आएंगे। ये दोनों, ये 14 तारीख को, 16 तारीख को, या 18 तारीख को। तो आप कह सकते हो महीने के सेकंड हाफ में ये सूर्य बुध का योग बनेगा यहाँ पर, जो आपके लिए पंचम और भाग्य के, मतलब अष्टम और भाग्य के स्वामी का, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छे हैं। मैरिज लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं। गुरु टीचर्स बड़ों की वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो पढ़ाई लिखाई की जगह पर, जहाँ पर एजुकेशन की जगह पर आपको इंस्टीट्यूट है कोई इस तरह का, वहाँ पे आपकी किससे मुलाकात हो सकती है, इसके योग भी यहाँ पे बने हुए हैं। शुक्र 26 तारीख तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति हो सकती है इस समय। स्टॉक मार्केट है आपका, स्पेकुलेटिव गेन है, उससे आपको लाभ हो सकता है। आपको हीरो हैं, हीरोइन हैं, मॉडल हैं, डिजाइनर हैं, क्रिएटर हैं, इत्र का काम है आपका, आप गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्राइडे का बड़ा रोल है, फ्राइडे को पूजा वगैरह होती है, तो शुक्र कह सकते हो शुक्र प्रभावित है, शुक्राचार्य प्रभावित वो एरिया है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो एजुकेशन के लिए भी, पढ़ाई स्टूडेंट्स वगैरह के लिए अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छा ही है। जिनकी शादी हो चुकी है उनको थोड़ा ध्यान रखना है इस मंगल केतु की वजह से। शनि हो गए, गुरु, अब गुरु बचे हैं। देखिए गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, फॉरेन के लिए बहुत बढ़िया हैं आपके। इस राहु मतलब धन के वजह से, लालच की वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से जब आपका मन करेगा नहीं यार ये कर लेते हैं इसमें बड़ा लाभ है, तो गुरु आपको संभालने के लिए यहाँ पर है। पर ध्यान किस चीज़ का रखना है, गुरु जब छठे भाव में हो तो मेनली एजुकेशन, बच्चों का ध्यान रखना होता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो हस्बैंड से थोड़ा बहुत, या हस्बैंड की लाइफ में थोड़ा बहुत, उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत रह सकती है। अगर जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे तो उसमें हमको ख्याल तो ज़रूर रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये गुरु आपको जॉब दिलाने में तो मदद करेंगे, क्योंकि दसम भाव पर उनकी पंचम दृष्टि आ रही है। खर्चा बढ़ा के रखेंगे। विदेश जाने के बहुत योग हैं, या विदेश से कोई संबंध बनने के बहुत योग हैं। वैसे भी अब ये आसान हो गया ना देश काल परिस्थिति के अनुसार। पहले तो कोई कोई विदेश जाता था, चार्ट तो ऐसे ही थे। पहले तो कोई कोई स्त्री काम करती थी, चार्ट तो ऐसे ही थे। तो अपने ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, जन्मपत्री पर भी बहुत डिपेंड करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें। आपने जो समय दिया अपना कीमती, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।